कि जैसे मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं देवी माँ की जो ज्योति है वो चप्पल से बुझा रहा हूँ। अब मैं देवी माँ की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं देवी माँ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता हूँ और मैं इतना अच्छा डिवोटी हूँ उनका, मैं ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बट फिर भी मेरे दिमाग में ये अपोजिंग थॉट आ रहा है, मतलब पैराडॉक्स है ये। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी चाहत और उस चाहत के एकदम अपोजिट वाला थॉट, इतना अपोजिट वाला थॉट कि मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं देवी माँ की जो ज्योति है वो चप्पल से बुझा रहा हूँ। अब इस चीज को हम कैसे डील करें जब इस तरह का थॉट आता है? देखिए, ये जो थॉट है थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे दिमाग में किसी भी तरह का थॉट क्रिएट हो सकता है, कोई भी थॉट हमारे दिमाग में आ सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस थॉट को कैसे डील करते हैं। जैसा आप उस थॉट को डील करोगे ना, वैसे ही उस थॉट का भविष्य है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपने उसको डील कैसे किया। अगर आप इसको रॉन्ग वे में डील करते हो तो फ्यूचर में दिस थॉट विल अफेक्ट यू, ये थॉट आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से डील करते हो तो ये आपको थॉट परेशान नहीं करता। अच्छा, नेगेटिव डीलिंग क्या होती है इस थॉट की, मैं आपको बताता हूं। नेगेटिव डीलिंग ये होती है कि जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आता है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो इस थॉट को दबाता हूं। अरे नहीं, मेरे दिमाग में ये थॉट कैसे आ सकता है, नहीं गलत थॉट है, दबाओ इसको, नहीं सोचना, दबाओ इस थॉट को, नहीं ध्यान देना। मैं इसको क्या करता हूं, सप्रेस करता हूं। अब जब भी आप किसी चीज को दबाते हो, इंसान दबाता किस चीज को है? जब वो चीज उसको लग रहा होता है कि ये गलत है। जैसे मान लो कि मेरे सामने एग्जैक्टली कोई चीज है और वो लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तभी तो मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। अगर कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है तभी तो मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई है ही नहीं, मेरे दिमाग में सिंपल थॉट आ रहा है कि लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं और मैं हथियार लेके उनके सामने उनको दबाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, मेरा जो ये दबाने का रिएक्शन है ये तभी आता है जब रियल में कुछ है। मेरा ये दबाने का जो रिएक्शन है ये तभी आता है जब रियल में कुछ है। अब यहां पर इस चीज को समझना, मेरे दिमाग में सिर्फ थॉट क्रिएट हुआ है, एक्शन तो मैंने किया नहीं कि मैं चप्पल से ज्योति बुझा रहा हूं, लेकिन ये थॉट क्रिएट हुआ और मैंने यहां पर नेगेटिव क्या किया कि मैंने इस यहां पर रिएक्शन ये दे दिया कि मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर उसको सप्रेस कर रहा हूं। और जैसे ही मैं इसको सप्रेस करता हूं दैट मीन्स कि थॉट रियल है। थॉट रियल, इसका मतलब मैंने सच में वो एक्शन किया था। इस चीज को समझना कि थॉट रियल है मतलब मैंने सच में वो एक्शन किया था। जैसे ही मैं ये सप्रेशन कर देता हूं वो थॉट ऑटोमेटिकली रियल बन जाता है। मैं उस थॉट को रियल नहीं बनाना चाहता, मैं उस थॉट का पैटर्न नहीं बनाना चाहता, लेकिन जैसे ही थॉट रियल होता है ना, उसका पैटर्न बन जाता है। अब पैटर्न बन गया, अगली बार फिर आप जैसी ज्योति देखोगे, अब इस बार और ज्यादा मजबूती से आएगा। फिर आपने नहीं नहीं मुझे इसके ऊपर नहीं सोचना। आप ये चीज कब करते हो? जब कोई चीज आपको परेशान कर रही होती है, ऑटोमेटिकली आप उस चीज को क्या बना रहे होते हो, रियल बना रहे होते हो। तो सबसे पहली मिस्टेक हम सप्रेशन की करते हैं। सेकंड मिस्टेक क्या होती है कि जब भी थॉट आता है, सप्रेशन से जब काम चल नहीं रहा होता, नहीं नहीं मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूं उसको ढंग से करूं, मुझे इस पे ध्यान नहीं देना। जैसे मेरे पास में एक बच्चा बैठा है, वो मुझे इरिटेट कर रहा है, तो मैं उसको कह रहा हूं कि मुझे उसके ऊपर सोचना नहीं है, नहीं मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन वो इरिटेट कर रहा है, तो मैंने नहीं मुझे मेरे काम के ऊपर ध्यान देना, मुझे मेरे वर्क के ऊपर ध्यान देना, मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। अच्छा, मैं उससे अफेक्ट हो रहा हूं, उससे अफेक्ट हो रहा हूं, इसलिए मुझे कॉन्शियसली अपने आप को क्या करना पड़ रहा है, डाइवर्ट करना पड़ रहा है। मेरा ये जो कॉन्शियस डाइवर्जन है, जो ये मेरा कॉन्शियस इग्नोरेंस है, ये इस चीज को प्रूव कर देता है कि जो चीज है ना वो रियल है। मेरा ये जो कॉन्शियस डाइवर्जन है, क्योंकि आप रिएक्ट तभी करते हो जब आपके अंदर इमोशंस क्रिएट हुए हैं, और इमोशंस क्रिएट कहां से होते हैं, जब कोई चीज हमारे दिमाग में रियल होती है, जब उसका बिलीफ बहुत जबरदस्त बना हुआ होता है। तो हम जैसे ही इग्नोरेंस वाले फेज में आते हैं ना, हम उस थॉट को भी क्या बना देते हैं, रियल बना देते हैं। मेरे दिमाग में आया कि देवी माँ की ज्योति मैं चप्पल से बुझा रहा हूं, नहीं नहीं मुझे इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे मेरे काम पे ध्यान देना है, मुझे दीप जलाने के ऊपर ध्यान देना है कि मैं खूब सारे दीप जला रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस चीज को करता हूं, जैसे ही मैंने इस चीज को किया, तो वो जो थॉट था वो ऑटोमेटिक क्या बन गया, रियल बन गया। अब यहां पे तीसरी एक और मिस्टेक क्या शुरू होती है, तीसरी मिस्टेक शुरू होती है कि जैसे ही दिमाग में थॉट आता है, अब जब सप्रेशन से काम चल नहीं रहा, इग्नोरेंस से काम चल नहीं रहा, तो यहां पर स्टार्ट होता है एस्केपिज्म। भागने वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एस्केपिज्म वाला प्रोसेस। अब एस्केपिज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया, मैंने यूं सोचा कि भाई मैं मंदिर जाता हूं या मैं देवी माँ की पूजा करता हूं, तभी तो मेरे दिमाग में थॉट आता है। मैं मंदिर जाता हूं या मैं देवी माँ की पूजा करता हूं, तभी तो ये थॉट आता है, क्योंकि उस सिचुएशन में मेरे दिमाग में थॉट स्टिमुलेट हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, सिचुएशन और थॉट्स की आपस में क्या हो जाती है,
कंडीशनिंग हो जाती है। तो मैं मंदिर जाता हूं तभी तो ये थॉट आता है ना, चलो मंदिर जाना छोड़ देते हैं, या देवी माँ के पास जाना छोड़ देते हैं, देवी माँ के पास जाएंगे नहीं। अब शुरू होती है एस्केपिज्म वाली लाइन, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एस्केपिज्म। अभी तक तो क्या था, पैसिव एस्केपिज्म था, अब शुरू होता है एक्टिव एस्केपिज्म कि अपन ही नहीं जाते। चलो अब जब अपन नहीं जाते तो हमारा डर और ज्यादा बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि गली के अंदर एक कुत्ता है, मुझे उस कुत्ते से डर लगता है, सो मैंने गली में जाना छोड़ दिया। जैसे ही मैंने गली में जाना छोड़ा, अब पहले तो उस गली से ही डर लगता था, अब धीरे धीरे मुझे बाकी गलियों से भी डर लगने लग गया, बाकी गली के कुत्तों से भी डर लगने लग गया। वो कुत्ते खानेंगे नहीं, लेकिन डर बढ़ रहा है मेरा। एस्केपिज्म जो होता है वो हमारे फियर को बढ़ाता है। तो ये जो तीनों ही मैंने जो आपको प्रोसेस बताए ना, ये तीनों ही प्रोसेस टेम्पररी हमें रिलीफ देते हैं। इन तीनों प्रोसेस को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टेम्पररी, शॉर्ट टर्म के लिए हमें आराम देते हैं। और कहते हैं ना कि क्षणिक जो चीजें आराम देती है, हम उन चीजों को पहले अपना लेते हैं। आराम का रास्ता एक लंबा रास्ता होता है, लेकिन लंबा रास्ता हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो शॉर्टकट चाहते हैं। आजकल जैसे एग्जाम के अंदर भी लास्ट में एक सप्ताह में पढ़ने, ऐसा कोई तरीका बता दो सर कि एग्जाम में पास हो जाए। लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं, सर कोई ट्रिक ऐसी बता दो कि हम तुरंत आराम मिल जाए। ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई तरीका ऐसा बता दो कि हमें तुरंत आराम मिल जाए। नहीं, अगर फिजिकल प्रॉब्लम होती तो मैं कह सकता हूं कि आपको तुरंत रिलीफ दिलाया जा सकता है, आपको ऐसी सूनापन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, जो स्किल बेस्ड चीजें हैं, जो आपकी स्किल बेस्ड चीजें हैं, उनमें तुरंत रिलीफ वाला कोई प्रोसेस नहीं होता कि आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके अंदर तो आपको लंबा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। अब इसी वजह से हम ये तीनों प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ, उस समय वो रिलीफ मिल रहा होता है, हमें अच्छा लगता है। आप सप्रेस कर रहे होते हो, ठीक है, वो थॉट को हटा दिया। आप इग्नोर कर रहे होते हो, ठीक है, उस थॉट को हटा दिया। फिर आप उसको एस्केप कर रहे होते हो, आपने उस थॉट को हटा दिया। जब देखेंगे नहीं, अब जब इस तरह का जो प्रोसेस होता है कि जब ये जो तीनों चीजें, पहली बात तो ये तीनों चीजें नहीं करनी होती, क्योंकि ये तीनों चीजें वो चीजें जो आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जो आपके थॉट की सिवियरिटी को बढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो एक ही जगह पे प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे आपको कहीं देवी का फोटो भी दिख जाएगा, देवी का नाम भी दिख जाएगा, या देवी से डी भी दिख जाएगा ना, या द भी दिख जाएगा। किसी का नाम देवाराम है ना, तो भी दिमाग में वही आएगा। धीरे धीरे ये चीजें क्या होती चली जाती है, जनरलाइज हो जाती है। तो हमें यहां पर क्या करना होता है, हमें यहां पर करना होता है कि ये तीनों चीजें हमें नहीं करनी। जब भी दिमाग में इस तरह का थॉट आता है, तो उस समय में बहुत अच्छे से एक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन हमें अपने आप को देना होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारा जो दिमाग है, वो जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है। हम सभी का जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। हमारे दिमाग में किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन जाती है, बेसिकली मैं जब देवी का बहुत अच्छा सपोर्टर होता हूं, तो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मेरे मन में देवी और ईश्वर और सबके प्रति अच्छे अच्छे विचार आए। तो मैं जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो देवी का अपमान कर रहा होता है या देवी के बारे में कुछ गलत बोल रहा होता है, तब मेरा मन यूं करता है कि वो जैसा कर रहा है ना, वो वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं अपने आप को इस चीज में बचाने की कोशिश करता हूं कि वो जैसा कर रहे हैं वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं अपने आप को एक अच्छे वे में आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मैं यूं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मैं ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करूंगा। तो मैं अपने आप को क्या, हर एक गलत चीज से बचाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, गलत चीज से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब गलत चीज दिमाग में तो है, समझना। यहां पर गलत चीज से मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, गलत थॉट से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब उसका क्लासिफिकेशन मेरे दिमाग के अंदर है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में है। जब इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, जब बीज आपके दिमाग में है, अगर किसी खेत के अंदर किसी चीज का बीज पड़ा है, बरसात होगी तो वो बीज पौधे में तो कन्वर्ट होगा ना, और पौधे से वो बड़ा होगा ना। हम वहां पर अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये पौधा ही क्यों बना, अरे भाई ये तो लॉजिकल है कि पौधा बना, इसका मतलब बीज है। नहीं, इसमें बीज तो था ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे वो आपको दिखा नहीं क्योंकि उस समय था नहीं। जैसे बरसात हुई है ना, उससे फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट हुई है और इस फेवरेबल कंडीशंस के अंदर बना है। वैसे ही हमारे अंदर हर एक जो इंफॉर्मेशन होती है, हर एक जो थॉट क्रिएट होता है ना, उस थॉट का बीज होता है। वो बीज हम हमारी सोसाइटी से लेते हैं, कंटिन्यूस हमारे दिमाग में आते हैं। तो जैसे ही उसका एक फर्टाइल लैंड क्रिएट होता है, जैसे ही हम अंडर स्ट्रेस होते हैं, एक फर्टाइल लैंड क्रिएट होता है। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा फर्टाइल है, किसी भी तरह का थॉट क्रिएट हो सकता है, तो हमारे दिमाग में वो थॉट क्रिएट होता है। अब जैसे ही थॉट क्रिएट होता है, ये तीनों मिस्टेक्स करते हो तो ये थॉट और मजबूत हो जाता है। वहां हमें अपने आप को ये एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो मेरा जो थॉट है, ये सिंपली एक थॉट है। हमारे दिमाग का ऐसा नेचर होता है कि उसमें किसी भी तरह का थॉट क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन जाती है। सोसाइटी से अच्छी इंफॉर्मेशन भी जाती है, सोसाइटी से बुरी इंफॉर्मेशन भी जाती है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक कंडीशनिंग हो रखी होती है, सिचुएशंस
और थॉट की, सिचुएशंस और थॉट की, सिचुएशंस और थॉट की। और जो चीजें हम नहीं चाहते बेसिकली हम उनको भी उनसे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि उसने अपमान किया, मैं कभी अपमान नहीं करूंगा, उसने ये किया, मैं कभी ये नहीं करूंगा, उसने ये किया, मैं कभी ये नहीं करूंगा। तो ऑटोमेटिकली किसी दिन ये ख्याल आ गया गलती से कि कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर दूंगा, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। वहीं से ये कहानी आगे शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें कि दिमाग का नेचर होता है, दिमाग का फर्टाइल नेचर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का थॉट क्रिएट हो सकता है। ये सिंपल थॉट है, ये एक्शंस नहीं है। ये सिंपल थॉट है, ये एक्शंस नहीं है। सिंपल थॉट है, दिमाग में किसी भी तरह का थॉट क्रिएट हो सकता है, ये दिमाग का नेचर है। अगर हम किसी भी थॉट को हम यूं सोचे कि नहीं ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो जाना ही नहीं चाहिए, तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो थॉट क्रिएट हो सकती है, लेकिन यहां पर हमारी कॉन्शियस है वो इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे कि इट्स सिंपल ये थॉट, इट्स नॉट ए रियलिटी। अब जैसे आपके दिमाग में ये थॉट तो नहीं आता कि अभी चंद्रमा के ऊपर कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे दो लोग बैठे हैं, वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे, या फिर वहां पे कोई उपग्रह है तो उस उपग्रह के अंदर कोई बैठा है चंद्रमा के चारों तरफ, या फिर मंगल की साइड में कोई उपग्रह गया हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, ये थॉट तो नहीं आता हमारे दिमाग में। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी कंडीशनिंग नहीं है। जिसकी इंफॉर्मेशन कंडीशनिंग नहीं है वो चीज हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं होती। हमारा दिमाग वही क्रिएट करता है जिसका बीज पड़ा हो। तो हम पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस देवें, हम अपने आप को सही तरीका एक्सप्लेनेशन देवें। अच्छा, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टेप है। अभी भी प्रॉब्लम आधी ठीक हुई है, आप पॉजिटिव एक्सप्लेन करते हो, पॉजिटिव एक्सप्लेन करते हो। अब पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा दिन करोगे तो ये भी प्रॉब्लम है। अब हर जगह आप मान लो गली में चल रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, आप वहां पे अपने आप को पॉजिटिव एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर आगे जा रहे हो, फिर पॉजिटिव एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर आगे, तो लोग बोलते हैं सर कब तक पॉजिटिव एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, उससे भी काम आपका अफेक्ट होता है। तो पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन तब तक हमें करना होता है जब तक हमारी हैबिट क्रिएट ना हो जाए, जब तक हमारी आदत क्रिएट ना हो जाए, जब तक हम कंफर्ट जोन में नहीं चले जाते। अगर आप इस चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे करते हो, प्रायोरिटी बेसिस, प्रायोरिटी का मतलब क्या है, मेरी जिंदगी के अंदर ये सबसे बड़ा टास्क है, ये सबसे बड़ा काम है, मैं इसी को ही बहुत अच्छे से डील करूंगा, इस चीज की प्रायोरिटी अगर आप रखते हो तो विद इन 2-3 वीक्स के अंदर भी आप अपने थॉट्स के अंदर एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंजेस ला सकते हो। आप अपने जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को करेक्ट कर सकते हो कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे पॉजिटिव करेक्शंस आप अपने आप को कंटिन्यूअसली दे रहे होते हो। अच्छा, पॉजिटिव करेक्शन जब होने लग जाता है, जब हमारा मन मानने लग जाता है, जब हमारा मन स्वीकार करने लग जाता है, तो इसके बाद एक और फेज आता है, वो आती है नॉन रिएक्ट की। मतलब हमें वहां पर प्रैक्टिस करनी होती है। किसी भी तरह का जो थॉट हमारे दिमाग में आता है तो हम उस थॉट के प्रति क्या रहें, इनर्ट रहें, किसी भी तरह का कोई रिएक्शन ना हो। ये वाली फेज हमें अल्टीमेट चाहिए, क्योंकि जैसे मैं सड़क पे चल रहा हूं, सड़क पे तो हजारों लोग इधर उधर घूम रहे हैं। अब मैं हजारों लोगों से अगर मैं उनके थॉट, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला, अब हर थॉट अगर मेरे दिमाग में जा रहा है और मैं उसको करेक्ट करने में लगा हुआ हूं, तो फिर मैं मेरा काम कब करूंगा, मैं उस सड़क से निकल ही नहीं पाऊंगा। इसके ऊपर एक मुहावरा भी बना हुआ है कि अगर आप गली में चलते हुए हर कुत्ते के ऊपर पत्थर मारोगे तो आप उस गली से बाहर नहीं निकल पाओगे, उस गली में पड़े रहोगे। तो आप वो भौंक रहे हैं, भौंको, हमें तो उस गली में से आराम से निकलना है। ये होती है नॉन रिएक्ट वाली फेज, ये सबसे अंतिम फेज है, अल्टीमेट फेज है। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम उस रास्ते तक पहुंचते हैं। जब आप अपनी लाइफ के अंदर होने वाली हर एक चीज से एकदम नॉन रिएक्ट वाली फॉर्म में आ जाते हो, जिसको बोलते हैं विरक्ति वाली स्टेट। मतलब आसक्ति और विरक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में बोला है कि आपके अंदर आसक्ति और विरक्ति एकदम तालमेल में होनी चाहिए, आसक्ति और विरक्ति दोनों होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम के प्रति तो आपकी होनी चाहिए बहुत जबरदस्त आसक्ति, उसके प्रति तो होना चाहिए बहुत ज्यादा अटैचमेंट, अट्रैक्शन। लेकिन जितनी भी बाकी उसके अलावा जो चीजें ना, उन सब के लिए आपके मन में होनी चाहिए विरक्ति। ये एक प्रैक्टिस का फॉर्म है कि आप उन सब चीजों के प्रति क्या हो रहते हो, एकदम नॉन रिएक्ट रहते हो, बस आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो। ये फेज हम सबको चाहिए, आसक्ति और विरक्ति। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सर हमें बहुत ज्यादा करेक्शंस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, उसके बाद ही हम यहां तक पहुंच पाते हैं। यही हमारे विचारों को डील करने का सबसे बेस्ट वे है, अपने विचारों को सही करने का सबसे बेस्ट वे।